इस वक्त की बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता दें, मनीष सिसोदिया की कस्टडी पर जज ने इस वक्त फैसला सुरक्षित रखा है और सीबीआई की 5 दिन की रिमांड की मांग पर अब से कुछ ही देर में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। फिलहाल जज ने फैसले को सुरक्षित रखते हुए थोड़ा समय लिया है, कुछ ही देर में फैसला आ सकता है। इस वक्त आपको बता दें कि सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड की मांग की है। कोर्ट में दोनों ही पक्षों की तरफ से तमाम दलीलें आज पेश की गई हैं, जिसमें सीबीआई ने दावा किया है कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं जो मनीष सिसोदिया के खिलाफ साफ नजर आते हैं। साथ ही जो गिरफ्तारियां हुई हैं, खासतौर पर विजय नायर की गिरफ्तारी जो हुई इस मामले में, उन दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना जरूरी है। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं सीबीआई हेडक्वार्टर्स का, जहां से मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, इस वक्त फैसला सुरक्षित रखा गया है, कुछ ही देर में फैसले की उम्मीद की जा रही है, लेकिन सीबीआई की जो दलीलें आज आई हैं उनमें सबसे अहम दलील ये नजर आती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो कहीं ना कहीं ऐसा एक पुख्ता सबूत सीबीआई बना रही है मनीष सिसोदिया के खिलाफ, जिसके चलते केस वो अपना मजबूत करना चाहते हैं। देखिए प्रीति, इस पूरे मामले के अंदर जो एविडेंसेस जुटाए गए हैं उन्हीं के आधार पर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की है और उनको पूछताछ के लिए अब रिमांड पर लेने की अर्जी अदालत में लगाई है। जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जो बात की जा रही है, अगर आपको याद होगा, दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि इसी साल जनवरी में सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के दफ्तर में पहुंची थी और वहां से जो उनके दफ्तर में जो कंप्यूटर था उसे सीज़ किया गया था और उसके अलावा कुछ जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सीज़ किए गए थे। इसके अलावा इससे पहले जिन आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है उनके पास से जो डिजिटल डिवाइसेस लिए गए हैं और छापेमारी में जो डिजिटल डिवाइसेस रिकवर किए गए थे उनके जरिए जो व्हाट्सएप चैट रिकवर की गई है, उससे ये पता चला था कि जो ये शराब नीति को लेकर के जो पॉलिसी बनाई गई थी उसको लागू होने से पहले ही लीक कर दिया गया था। यानी कि जो गोपनीयता की शपथ मंत्री लेते हैं उसको भंग किया गया और सीधे फ़ायदा पहुँचाने के लिए इसे लीक कर दिया गया। लीक किसको की गई थी? विजय नायर को, और जो साउथ में जो कार्टेल है जिनको फ़ायदा पहुंचाना जाना था उनको ये लीक की गई थी शराब की पॉलिसी। तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया, जिसको रिट्रीव किया है सीबीआई ने, वो इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंसेस हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा जो बयान दर्ज किए गए हैं, सी अरविंद का बयान दर्ज किया गया है, विजय नायर का बयान दर्ज किया गया है, जिससे साफ पता चलता है कि किस तरह से इस शराब पॉलिसी को तैयार किया गया था सिर्फ कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। किस तरह से होलसेल की जो मार्जिन बनी थी 5% से सीधे 12% बढ़ा दी गई थी। तो ये जो तमाम एविडेंसेस हैं, इसी के चलते सीबीआई ने कहा है कि पूरी प्लानिंग और गोपनीयता के साथ इंप्लीमेंट की थी ये पॉलिसी मनीष सिसोदिया ने, और ये बड़ी दलील है। बाकी जो मेरे सहयोगी हैं जो राउज एवेन्यू कोर्ट पर लगातार तैनात है वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आदित्य प्रताप सिंह, राजू राज और प्रमोद शर्मा। आदित्य, इस वक्त कोर्ट रूम से क्या अपडेट आ रही है, कितनी देर में फैसला आ सकता है? देखिए, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहीं ना कहीं जो इस समय जज हैं उन्होंने फैसला सुरक्षित रखा है। कुछ ही देर में फैसला सुनाया जाएगा और क्योंकि दलीलें लगातार दोनों पक्षों से दी जा रही थी और ये जो पूरी लिकर पॉलिसी है, कहीं ना कहीं ना ही ये दिल्ली के लोगों को समझ में आई, ना ही उन लोगों को जो इसके डायरेक्ट व्यापारी थे। जी मीडिया उस समय लगातार पड़ताल कर रहा था, जिस समय लगातार विपक्ष जो है वो हंगामा कर रहा था और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इसको लेकर मुखर थी कि अगर ये कुछ इसमें खराबी आती है तो हम इसको बंद कर देते हैं। और उसी समय ये हुआ था जब जी मीडिया ने लगातार रिपोर्ट दिखाना शुरू किया था, उसी समय ये पॉलिसी वापस ली गई और उसके बाद जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई, सीबीआई लगातार इन्वेस्टिगेट करती रही मनीष सिसोदिया की, चाहे वो गांव रहा हो, उनका घर रहा हो या गाजियाबाद स्थित उस पीएनबी बैंक का लॉकर रहा हो, हर जगह जांच पड़ताल की गई जी। स्टिंग भी उसी समय सामने आया और उसके बाद कहीं ना कहीं और उसी के चलते मनीष सिसोदिया कहीं ना कहीं, राजू, वो खुद बैकफुट पे आ गए थे। जब वो बैकफुट पे आए तो वो फोर्स उन्हें महसूस हुआ कि इस पॉलिसी को वापस खींच लिया जाए और आज वही जो उनका फैसला था उनके खिलाफ कहीं ना कहीं दलील के तौर पर पेश किया जा रहा है सीबीआई की तरफ से कि अगर इतनी सही पॉलिसी थी आपकी तो आपको वापस क्यों लेनी पड़ी? देखिए, निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल लगातार उस समय से उठाया जा रहा था जब नई एक्साइज पॉलिसी को वापस लिया गया था। उस समय बीजेपी ने इसे उठाया था, तमाम मुद्दों को उठाया था कि अगर ये एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो आपने इसे बैक क्यों किया, इसे दोबारा वापस क्यों ले लिया। और यही जवाब, यही दलील आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई के लॉयर की तरफ से रखी गई और ये भी सीबीआई की तरफ से कहा गया कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं
है और कहीं ना कहीं अब उन्हें जो एक्यूज हैं उनके आमने सामने बैठाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो मोबाइल डिस्ट्रॉय किया गया था उस मोबाइल के बारे में सीबीआई का कहना था कि 2020 में जिस फोन को मनीष सिसोदिया इस्तेमाल कर रहे थे उस मोबाइल के बारे में उनसे पूछताछ करनी है, क्योंकि जब तक मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं इसलिए फिजिकल तौर पर यह पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तमाम दलीलें तो पेश की जा चुकी हैं राजू कोर्ट में और कोर्ट ने अपना फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा है, कभी भी ये फैसला आ सकता है। प्रमोद, इस वक्त बात करनी होगी सीबीआई की उन रेड्स की। बड़ी सारी मीडिया पब्लिसिटी और कैमरा के बीच वो रेड्स हुई थी जो सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर में और दफ्तर में की, लेकिन उस वक्त मनीष सिसोदिया ने भी ये दावा किया था, आम आदमी पार्टी ने भी कहा था कि कुछ नहीं मिला। आज सीबीआई कोर्ट में बता रही है कि काफी कुछ मिला, कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जो हमारे पास हैं। बिल्कुल प्रीति, सीबीआई एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और अगर उसने केस रजिस्टर्ड किया है तो वो पहले रेड्स करती है, उसके बाद समन देकर पूछताछ करती है और जब लगता है कि जो पूछताछ में जो है बातें निकल के नहीं आ रही तो कस्टोडियल इंट्रोगेशन की ज़रूरत होती है तो अरेस्ट करती है। और अरेस्ट करने के बाद जब अपनी जाँच पूरी कर लेती है तो उसके बाद चार्जशीट फाइल करती है कोर्ट में और उसमें बताती है कि इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इस रेड्स के दौरान, इस पूछताछ के दौरान उसे क्या क्या मिला, क्योंकि रेड्स करने के दौरान जो भी चीज़ें सीज की जाती है उसको एग्जामिन किया जाता है। कई सारे डिजिटल डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिसमें से डेटा डिलीट कर दिया जाता है, उसे CFSL भेजा जाता है, वहाँ से सारा डेटा रिट्रीव किया जाता है। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है और उसे करता है क्योंकि सीबीआई की अकाउंटेबिलिटी जो है वो कोर्ट के प्रति होती है, ना वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ बताती है, ना मीडिया को से कुछ शेयर करती है, ना किसी एक्यूज को बताती है। वो जो भी मामले को सियासी रंग देने की जरूरत दी जो भी है।